नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जिसने लाखों लोगों की सोच और जीवन बदल दिया। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई ये किताब सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि रिश्तों को संवारने और लोगों को प्रभावित करने की कला है। चलिए जानते हैं वो ज़रूरी सिद्धांत जो आपको एक बेहतर इंसान और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकते हैं। आलोचना, शिकायत और निंदा से बचें। किसी की आलोचना करके हम उन्हें बदल नहीं सकते, बल्कि वे और अधिक प्रतिरोध करते हैं। समझने की कोशिश करें कि वे जैसा व्यवहार कर रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है। सहानुभूति दिखाइए, कठोर मत बनिए। ईमानदारी से प्रशंसा करें। तारीफ में जादू होता है, बशर्ते वो दिल से हो। झूठी तारीफ मत कीजिए, पर जब कोई अच्छा काम करे तो उसकी सराहना जरूर करें। इससे वे आपको याद रखेंगे। दूसरों में रुचि जगाएं। लोगों को आदेश देने के बजाय उन्हें प्रेरित करें। जब वे खुद तय करें कि उन्हें क्या करना है तो परिणाम और बेहतर होते हैं। उन्हें अपने विचार साझा करने दें, इससे वे जिम्मेदारी खुद महसूस करेंगे। सच्ची रुचि दिखाइए। हर कोई चाहता है कि लोग उनकी परवाह करें। जब आप सच्चे मन से किसी में रुचि लेते हैं तो आप उन्हें जोड़ पाते हैं। मुस्कुराइए। एक सच्ची मुस्कान आपके शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। ये सामने वाले के दिल को छू सकती है। नाम याद रखिए। किसी का नाम बार बार लेना उसे खास महसूस कराता है। चाहे वो कोई वेटर हो या कंपनी का सीईओ, नाम का सम्मान कीजिए। अच्छे श्रोता बनिए। सामने वाले को अपनी बातें कहने का पूरा मौका दीजिए। बीच में मत काटिए, सिर्फ सुनिए, समझिए। उनकी रुचियों पर बात कीजिए। जब आप उनकी पसंद की चीज़ों पर बात करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप उन्हें समझते हैं। दूसरों को खास महसूस कराइए और ये दिल से कीजिए। ये मत दिखाइए कि आप एहसान कर रहे हैं, बल्कि सच में उन्हें सम्मान दीजिए। तर्क वितर्क से बचें। कोई भी तर्क से नहीं बदलता, बल्कि और अड़ जाता है। बहस की बजाय संवाद कीजिए। दूसरों की राय का सम्मान करें। ये मत कहिए कि वे गलत हैं, भले आप असहमत हों। आदर से बात कीजिए और अपनी बात समझाइए। अगर आप गलत हों तो तुरंत स्वीकार कीजिए। ईमानदारी से अपनी गलती मानने से आपका सम्मान बढ़ता है। मित्रवत शुरुआत कीजिए। रिश्ता बनाने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्ताना रवैया। क्रोध नहीं, करुणा से बात कीजिए। हाँ कहलवाने की कला सीखिए। बातचीत में ऐसे सवाल पूछिए जिनका जवाब हाँ में मिले। इससे सामने वाला आपकी बातों से जुड़ता चला जाता है। दूसरों को बोलने दीजिए। उन्हें खुलकर बोलने दीजिए। वो तभी खुलते हैं जब महसूस करते हैं कि उन्हें सुना जा रहा है। उन्हें लगे कि विचार उन्हीं का है। अपने विचार जबरदस्ती मत थोपिए, सुझाव दीजिए ताकि वे खुद उस विचार को अपनाएं। उनके नज़रिए से सोचिए, खुद को उनकी जगह रखकर सोचिए, फिर आप उन्हें सही तरीके से समझ पाएंगे। सहानुभूति दिखाइए। उनके दुख, संघर्ष या परेशानी को हल्के में मत लीजिए। कहिए, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं भी ऐसा ही महसूस करता। आदेश देने के बजाय सवाल कीजिए। तुम्हें ये करना चाहिए कहने के बजाय पूछिए, तुम क्या सोचते हो, ये कैसे हो सकता है। दूसरों को अपनी इज्जत बचाने का मौका दीजिए। किसी की बेइज्जती मत कीजिए, चाहे वो कितना भी गलत हो। छोटी छोटी तरक्की पर भी तारीफ कीजिए। जब आप छोटे सुधारों को भी नोटिस करते हैं तो लोग प्रेरित होते हैं। अपनी गलती पहले स्वीकार कीजिए। जब आप अपनी गलती पहले मानते हैं तो सामने वाला भी खुल जाता है। गलतियों की चर्चा करते वक्त सीधे मत कहिए, पहले तारीफ कीजिए। पहले उनकी किसी अच्छाई की बात कीजिए, फिर धीरे से उस गलती की ओर इशारा कीजिए। लोगों को अच्छा महसूस कराइए। जब वे काम करें तो उन्हें लगे कि ये उन्होंने खुशी खुशी किया। इससे उनका आत्मसम्मान बना रहेगा। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपके साथ जुड़ें, आपकी बात मानें, तो इन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारिए। आलोचना नहीं, समझ दिखाइए। दिल से तारीफ कीजिए। मुस्कुराइए। लोगों का नाम याद रखिए। बहस से बचिए। अपनी गलतियों को मानिए। लोगों को प्रेरित कीजिए, हुक्म मत चलाइए। अगर ये बातें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं तो यकीन मानिए दूसरों की भी बदल सकती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमसे जुड़ने के लिए आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लाइव बुक वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक किताब के साथ। धन्यवाद। स्क्रिप्ट तैयार है रिकॉर्डिंग के लिए।
अगर आप चाहें तो मैं ऐसे भागों में बांटकर एपिसोड वाइज या वीडियो टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और एसईओ अनुकूल सामग्री भी दे सकता हूं। बताइए। पार्ट 5, हाँ कहलवाने की कला और बातचीत की दिशा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब सामने वाला हाँ कहना शुरू कर देता है तो आगे की बातचीत आसान हो जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बातचीत इस तरह शुरू कीजिए जहां सामने वाला सिर हिलाकर हाँ कहे। आप ऐसे सवाल करें जिनका जवाब स्पष्ट रूप से हाँ में हो। मान लीजिए आप किसी को किसी विचार के लिए राजी करना चाहते हैं, तो पहले उनके उन विचारों पर बात करें जिनसे वो सहमत हों। जैसे जैसे वो हाँ कहता जाएगा, वो आपकी बातों से जुड़ता चला जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। जब हम हाँ कहते हैं, हमारा मन भी खुलने लगता है। पार्ट 6, सामने वाले को बोलने दीजिए। हम इंसान अपनी बातों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। पूछिए, आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आपका अनुभव क्या रहा है? आपके विचार क्या हैं? जब आप लोगों को अपनी बात खोलकर कहने देते हैं, वे आपको पसंद करने लगते हैं। कभी किसी की बात को बीच में मत काटिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप उसकी इज्जत करते हैं। पार्ट 7, सामने वाले को लगना चाहिए कि विचार उसी का था। किसी को भी ये महसूस कराना कि आइडिया आपका है, अक्सर उल्टा असर करता है। इसके बजाय किसी समस्या पर हल्का सा इशारा कीजिए और उन्हें सोचने का मौका दीजिए। जब उन्हें खुद लगे कि समाधान उन्होंने खोजा है, तब वे उसे अपनाते भी हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। यही नेतृत्व की असली पहचान है, सुझाव देना लेकिन अंतिम निर्णय का सम्मान करना। पार्ट 8, दूसरे के नज़रिए से देखना सीखिए। हम अक्सर अपनी सोच में डूबे रहते हैं, लेकिन जब आप किसी से बात करें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या सोचता? दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना, सहानुभूति दिखाना, उनकी बातों को गंभीरता से लेना, यही रिश्तों में गहराई लाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, वे आपकी इज्जत करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। पार्ट 9, हमदर्दी और महान इरादों की ताकत। जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो ये मत कहिए, चलो कोई बात नहीं, बल्कि कहिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझे ऐसा ही लगता। ये एक वाक्य सामने वाले को अकेला महसूस नहीं होने देता। इसके अलावा उच्च विचारों को छूने वाली भाषा का प्रयोग कीजिए, जैसे, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप तो हमेशा जिम्मेदारी समझते हैं। इससे सामने वाला अपनी छवि के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करता है। पार्ट 10, विचारों को नाटकीय बनाएं और चुनौती दें। सिर्फ सीधे शब्दों से बात ना करें, अपनी बातों को प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाला बनाएं। उदाहरण दीजिए, कहानी सुनाइए, चित्र खींचिए, ताकि आपकी बात लोगों के दिमाग में घर कर जाए। और जब ज़रूरत हो, हल्की सी चुनौती भी दीजिए। चुनौती इंसान के भीतर की विजेता को जगा देती है। अगर आप किसी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो कहिए, मुझे यकीन है आप इस काम को बाकी सबसे बेहतर करेंगे। इससे वो अपने आप को साबित करने के लिए आगे बढ़ता है। पार्ट 5, हाँ कहलवाने की कला और बातचीत की दिशा। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब सामने वाला हाँ कहना शुरू कर देता है तो आगे की बातचीत आसान हो जाती है। डेल कार्नेगी कहते हैं, बातचीत इस तरह शुरू कीजिए जहां सामने वाला सिर हिलाकर हाँ कहे। आप ऐसे सवाल करें जिनका जवाब स्पष्ट रूप से हाँ में हो। मान लीजिए आप किसी को किसी विचार के लिए राजी करना चाहते हैं, तो पहले उनके उन विचारों पर बात करें जिनसे वो सहमत हों। जैसे जैसे वो हाँ कहता जाएगा, वो आपकी बातों से जुड़ता चला जाएगा। ये एक मनोवैज्ञानिक ट्रिक है। जब हम हाँ कहते हैं, हमारा मन भी खुलने लगता है। पार्ट 6, सामने वाले को बोलने दीजिए। हम इंसान अपनी बातों को सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। पूछिए, आप क्या सोचते हैं? इस बारे में आपका अनुभव क्या रहा है? आपके विचार क्या हैं? जब आप लोगों को अपनी बात खोलकर कहने देते हैं, वे आपको पसंद करने लगते हैं। कभी किसी की बात को बीच में मत काटिए, क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सामने वाला समझता है कि आप उसकी इज्जत करते हैं। पार्ट 7, सामने वाले को लगना चाहिए कि विचार उसी का था। किसी को भी ये महसूस कराना कि आइडिया आपका है, अक्सर उल्टा असर करता है। इसके बजाय किसी समस्या पर हल्का सा इशारा कीजिए और उन्हें सोचने का मौका दीजिए। जब उन्हें खुद लगे कि समाधान उन्होंने खोजा है, तब वे उसे अपनाते भी हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। यही नेतृत्व की असली पहचान है, सुझाव देना लेकिन अंतिम निर्णय का सम्मान करना। पार्ट 8,
दूसरे के नज़रिए से देखना सीखिए। हम अक्सर अपनी सोच में डूबे रहते हैं, लेकिन जब आप किसी से बात करें तो खुद से एक सवाल ज़रूर पूछिए, अगर मैं इनकी जगह होता तो क्या सोचता? दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझना, सहानुभूति दिखाना, उनकी बातों को गंभीरता से लेना, यही रिश्तों में गहराई लाता है। जब लोग महसूस करते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, वे आपकी इज्जत करते हैं, आप पर भरोसा करते हैं। पार्ट 9, हमदर्दी और महान इरादों की ताकत। जब कोई अपनी परेशानी बताता है तो ये मत कहिए चलो कोई बात नहीं, बल्कि कहिए अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मुझे ऐसा ही लगता। ये एक वाक्य सामने वाले को अकेला महसूस नहीं होने देता। इसके अलावा उच्च विचारों को छूने वाली भाषा का प्रयोग कीजिए, जैसे मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप तो हमेशा जिम्मेदारी समझते हैं। इससे सामने वाला अपनी छवि के अनुरूप व्यवहार करने की कोशिश करता है। पार्ट 10, विचारों को नाटकीय बनाएं और चुनौती दें। सिर्फ सीधे शब्दों से बात ना करें, अपनी बातों को प्रभावशाली और दिल को छू लेने वाला बनाएं। उदाहरण दीजिए, कहानी सुनाइए, चित्र खींचिए, ताकि आपकी बात लोगों के दिमाग में घर कर जाए। और जब ज़रूरत हो, हल्की सी चुनौती भी दीजिए। चुनौती इंसान के भीतर की विजेता को जगा देती है। अगर आप किसी को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो कहिए, मुझे यकीन है आप इस काम को बाकी सबसे बेहतर करेंगे। इससे वो अपने आप को साबित करने के लिए आगे बढ़ता है। पार्ट 11, आलोचना के बिना बदलाव की शुरुआत करें। किसी की गलती बतानी हो तो सीधे मत कहिए तुमने गलती की है। सबसे पहले उनकी किसी अच्छाई की ईमानदार तारीफ कीजिए। फिर धीरे से कहिए, मुझे लगता है ये थोड़ा बेहतर हो सकता है, क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? जब आप सम्मान के साथ बात करते हैं तो सामने वाला बचाव नहीं करता बल्कि समझता है। पाठ 12, अपनी गलती पहले स्वीकार करें। जब हम खुद अपनी गलती मान लेते हैं तो सामने वाले को आलोचना की जरूरत नहीं पड़ती। मान लीजिए कोई काम ठीक नहीं हुआ तो कहिए, मैं भी कई बार ऐसी गलती कर चुका हूं, इसलिए मैं समझ सकता हूं। ये तरीका सामने वाले को सहज करता है और उसे सुधार की प्रेरणा देता है। पाठ 13, आदेश देने के बजाय सुझाव दें। तुम ये करो, ये सुनकर किसी को भी बुरा लगता है, लेकिन जब आप कहें अगर ऐसा किया जाए तो क्या अच्छा रहेगा, या आपको क्या लगता है इसका समाधान क्या हो सकता है, तो सामने वाला खुद निर्णय लेता है और जिम्मेदारी निभाने को तैयार होता है। पाठ 14, दूसरे की इज्जत बचाइए। कभी किसी को सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा मत कीजिए। हर इंसान की सेल्फ इमेज होती है। अगर आप किसी की इज्जत को ठेस पहुंचाते हैं तो वो आपके खिलाफ हो जाता है। गलती पर भी विनम्र रहिए, आप उसके आत्मसम्मान को बचाकर सुधार की उम्मीद बनाए रखते हैं। पाठ 15, सुधार के हर छोटे कदम की तारीफ करें। जब आप छोटी छोटी प्रगति को पहचानते हैं तो व्यक्ति को लगता है मैं सही दिशा में हूं, इससे वे और मेहनत करते हैं। कहिए, मैंने देखा आपने उस काम को बेहतर किया, या पहले से कहीं अच्छा प्रयास रहा। ये उन्हें आत्मविश्वास देता है। पाठ 16, एक अच्छी छवि बनाइए। लोग वैसा बनने की कोशिश करते हैं जैसा आप उन्हें दिखाते हैं। अगर आप कहें आप तो हमेशा भरोसेमंद रहे हैं, तो वे उस छवि के अनुरूप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेरणा है। उन्हें वही बनने दीजिए जो आप उनमें देखना चाहते हैं। पाठ 17, सुधार को आसान बनाइए। अगर किसी से बदलाव की उम्मीद हो तो रास्ता भी आसान दिखाइए। ये मत कहिए तुमने बहुत बड़ी गलती की है, बल्कि कहिए चलो इस बार ऐसा कर लेते हैं, शायद इससे बेहतर परिणाम आए। जब चीज़ें सरल दिखती हैं तो लोग उन पर काम करने लगते हैं। पाठ 18, काम को खुशी से करवाइए। कोई भी इंसान तब अच्छा काम करता है जब वो उसे करना चाहता है, न कि मजबूरी में। तो सामने वाले को ये महसूस कराइए कि उस काम में उनकी महत्ता है, उनका योगदान जरूरी है। कहिए, आपके बिना तो ये काम अधूरा है, या मैं जानता हूं आप इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा लेंगे। पाठ 19, इंसान को प्रेरणा चाहिए, हुक्म नहीं। सच्चा नेता वो नहीं जो आदेश देता है, बल्कि जो दूसरों को प्रेरित करता है। प्रेरणा का मतलब है उनकी छिपी शक्ति को पहचानना और उन्हें विश्वास दिलाना कि वे कर सकते हैं। जब आप लोगों को सम्मान, प्रेरणा और प्रोत्साहन देते हैं तो वे किसी भी चुनौती को स्वीकार कर लेते हैं। पाठ 20, निष्कर्ष और अंतिम संदेश। तो दोस्तों, इस पूरी किताब से हमने सीखा कि लोगों की बात सुनिए, उनकी इज्जत कीजिए, आलोचना से बचिए, तारीफ दिल से कीजिए, सहानुभूति दिखाइए, विचार थोपिए नहीं, काम को आदेश नहीं प्रेरणा से कराइए।
अगर आप इन बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं तो यकीन मानिए आप न सिर्फ रिश्ते सुधारेंगे बल्कि लोगों के दिलों में जगह भी बनाएंगे। तारीफ से नहीं, प्रेरणा से बदलें। जब आप किसी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ तारीफ काफ़ी नहीं होती, उसे प्रेरित कीजिए। प्रेरणा यानी सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि वो कुछ बड़ा कर सकता है। तारीफ तो बीते कामों की होती है, लेकिन प्रेरणा आने वाले कार्यों की ओर रास्ता खोलती है। हर व्यक्ति को सम्मान की भूख होती है। लोगों को सिर्फ पैसे या पुरस्कार की जरूरत नहीं होती, उन्हें जरूरत होती है सम्मान की। जब आप किसी की बात गंभीरता से सुनते हैं, जब आप उन्हें मंच देते हैं बोलने का, तो उन्हें लगता है कि वे मायने रखते हैं। यही वो भावना है जो गहरे रिश्ते बनाती है। दूसरों की प्राथमिकताओं को समझना सीखिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि सामने वाला हमें क्यों नहीं समझता, लेकिन सच्चाई ये होती है कि हमने कभी उसकी प्राथमिकताओं को नहीं समझा। हर व्यक्ति की जिंदगी में कुछ बातें पहले होती हैं। जब आप उसकी नज़र से चीज़ों को देखते हैं तो संवाद अपने आप आसान हो जाता है। संवाद में सादगी और संवेदना रखें। कभी कभी हम अपने शब्दों से ज़्यादा नुकसान कर देते हैं, इसलिए ध्यान रखें जो कहें सोच समझ कर कहें, भावनाओं को चोट न पहुँचे। संवाद का उद्देश्य समझाना होना चाहिए, हराना नहीं। प्रभाव छोड़िए, प्रभाव जमाइए नहीं। कोशिश मत कीजिए कि लोग आपको स्मार्ट या इंटेलिजेंट समझें, बल्कि ऐसा कुछ कीजिए कि वे खुद को स्मार्ट महसूस करें। जब आप किसी को अपने बारे में अच्छा महसूस कराते हैं तो वही असली प्रभाव है जो दिल में बसता है और लंबे समय तक रहता है। रिश्ते सिर्फ बनाने नहीं, निभाने भी होते हैं। किताबें आपको सिखा सकती हैं रिलेशनशिप बिल्डिंग, लेकिन निभाना आपको अपने दिल से सीखना होता है। इसके लिए चाहिए समय, धैर्य, सुनने की कला और बिना शर्त समर्थन। रिश्ते की सच्ची परीक्षा तब होती है जब आप खुद को पीछे रखते हैं और दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। सम्मान दो, आदेश नहीं। आप चाहते हैं कि लोग आपकी सुने तो आदेश मत दीजिए, सम्मान दीजिए। उन्हें बताइए कि उनकी बात मायने रखती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी राय का महत्व है तो वे आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही असली बुद्धिमत्ता है। EQ यानी इमोशनल कोशेंट, ये IQ से कहीं ज्यादा जरूरी होता है। अगर आप इंसानों की भावनाओं को समझते हैं तो आप किसी भी जटिल परिस्थिति को सुलझा सकते हैं। ध्यान दीजिए कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, न कि बस क्या बोल रहा है। आलोचना की बजाय सवाल उठाइए। अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं आया तो सीधे आलोचना मत कीजिए, बल्कि सवाल पूछिए, अगर इसे थोड़ा ऐसे करते तो क्या पड़ता? या आपको क्या लगता है इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? इससे बदलाव बिना टकराव के हो जाता है। एक नेता बनिए, बॉस नहीं। अंत में यही सबसे बड़ा सबक है। लीडर बनिए, डिक्टेटर नहीं। लीडर वो होता है जो साथ चलता है, जो लोगों की ताकत पहचानता है और उन्हें उस दिशा में प्रेरित करता है। बॉस बनना आसान है, लेकिन लीडर बनने के लिए धैर्य, समझ और सेवा का भाव चाहिए। अगर आपको ये विचार उपयोगी लगे तो इन्हें अपने जीवन में उतारिए। रिश्तों को बदलने का असली मंत्र किताबों में नहीं, आपके व्यवहार में छिपा होता है।